अमेरिका और ईरान में युद्ध जारी रहेगा तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगातार बंद रखेगा, जिसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर जिनमें तेल होता है या गैसेस होती हैं वो अलग अलग देशों तक नहीं पहुंच पाएंगी या सुचारू ढंग से नहीं पहुंच पाएंगी। उनके आने में समय लगेगा और इसका असर यह होगा कि देश में कच्चा तेल नहीं पहुंच पाएगा तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। ये तो आप समझ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग दोबारा शुरू ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन वो बातचीत नाकाम रही थी। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से 2 हफ्तों का सीज फायर जो है वो अनाउंस किया था। अब उसकी अवधि खत्म हो गई है, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हम सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि ईरान का डेलीगेशन न सिर्फ ये कि पाकिस्तान पहुंच चुका है, बल्कि अमेरिका की तरफ से भी इस बात की घोषणा कर दी गई है कि जल्द ही अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचने वाला है। और ईरान का डेलीगेशन सिर्फ पहुंच ही नहीं गया, बल्कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, वजीर खारजा हैं, उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी हुई है। और इस मुलाकात से यह समझा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं दोनों देशों में जो एक टकराव और तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ कमी आ सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से एक नया प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन उस प्रपोजल में ईरान क्या कुछ अपनी डिमांड रखता है वो देखना अहम होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका ये चाहता है कि वो अपने जो संवर्धित यूरेनियम है यानी जो सैचुरेटेड यूरेनियम है उसको जो है वो वहां से यानी उसको वहां पे तो संवर्धन उसका रोक दे और संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने के लिए वो राजी हो जाए, जिस पर ईरान अभी मान नहीं रहा है। दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलना होगा, अमेरिका ये चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल बरकरार रहेगा।